देखिए सबसे पहले मेंसुरेशन में दो चीज़ पढ़ा दिया है, एक आयत और एक वर्ग। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा तब तक नहीं होगा, अगर क्वेश्चन बना लीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि ये कोई त्रिभुज है, इसको आराम से देखिए। ठीक है, ये त्रिभुज है और यहाँ पे थीटा एंगल होता है, क्या होता है? थीटा एंगल। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई x है और इसकी क्या है? y। ठीक है, इस भुजा की लंबाई x है और इसकी क्या है? y। और इसके बीच जो एंगल है वो कितना का है? थीटा है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना x गुना y साइन थीटा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/2 XY साइन थीटा, XY साइन थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1/2 XY साइन थीटा। अब आप समकोण त्रिभुज वाले में देखिएगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों के बीच, 1/2 गुना XY साइन थीटा होगा XY हो जाएगा और साइन थीटा तो वहाँ तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो साइन 90 1 होता है, तो टोटल का मान 1/2 गुना आधार गुना से हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना x गुना y गुना साइन थीटा हो जाता है, चाहे इसी को लिख लेंगे 1/2 XY साइन थीटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका यूज हम करेंगे समचतुर्भुज में, इसलिए बता। चलिए अब समचतुर्भुज क्या जाइए। मानिए कि यह ABCD दे रखा है, ABCD कोई समचतुर्भुज है। ठीक है, माना कि ABCD क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, अब ABCD अगर समचतुर्भुज है तो सम का मतलब क्या? सम का मतलब होता है समान। सम का क्या मतलब होता है? समान। मतलब ऐसी भुजाएं हैं जिसकी सभी, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर। ठीक है, अच्छा थोड़ा रिवीजन हम करवा देते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है? बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है? बोलो। ठीक है, विकर्ण की संख्या क्या होती है? n इंटू n-3/2, यही होता है ना। n भुजा वाले कोई बहुभुज है, उसमें अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंदर वाले कोण का योग कितना होता है? बोलो। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और प्रत्येक अंतः कोण कहता है, बटा लगाते हैं, पढ़ा चुके हैं। देखिए अब समचतुर्भुज जो है तो इसमें सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। तो एक और कोई चतुर्भुज ही पढ़ाया था जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, वो कौन होता है? वो होता है वर्ग जी। वर्ग में भी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बट उसमें क्या होता है कि उसका डायगोनल भी सेम होता है। ठीक है, वर्ग जो होता है वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। यहाँ विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 भुजा है, चतुर्भुज है, तो उसमें विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी? 4 इंटू 4 में 3 गया, 1 और टाइम 2 के, तो ये को विकर्ण होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। विकर्ण कितना हुआ? 2। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? तो पहला बात तो यह कि इसकी भुजाएं क्या होती है? आपस में सभी बराबर। ठीक है, ये ए है तो ये भी कितना होगा? ए होगा। ये भी कितना होगा? ए, और ये भी हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? तो अगर समचतुर्भुज के परिमाप की बात कर लेंगे, ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप होता है ये वाला जो कोण है उसकी लंबाई पता है, तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। 1a 2a 3a और 1a, ऐसे मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4। परिमाप कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि अब देखो विकर्ण जो वर्ग जो था, वर्ग बढ़ा देने से अगर हम
मानिए कि वह यह वर्ग है, तो इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है। अगर यह डी है तो यह भी क्या है, डी ही होगा, लेकिन इसका विकर्ण अलग अलग होता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पे? 90 डिग्री के एंगल में काटते हैं। मतलब विकर्ण अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें और यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या होता है कि ये एक दूसरे, यहाँ वाला जो, अब ये इसको हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो 90 डिग्री पर काटता है और समद्विभाजित भी करता है विकर्ण एक दूसरे को। तो देखो कि विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, अगर ये BD को मैं इस वाले को मान लेता हूँ D1, इसको मान लीजिए D1 और इसको मान लीजिए D2, एक को मान लीजिए D1 और एक को मान लीजिए D2। ठीक है, तो बताओ कि पूरा है D2 जी, पूरा D2 है तो इधर से कितना हो जाएगा, D2/2 होगा, D2/2, और इधर भी क्या हो जाएगा, D2/2 होगा। वैसे ही ये D1/2 होगा और ये क्या हो जाएगा, D1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी D1/2 होगा और ये भी D1/2 ही हो जाएगा। अब बताओ कि इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले को, जिससे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ देखो ये ट्रायंगल है कोई सा, समकोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज की तरह लीजिए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की तरह लीजिएगा तो जैसे ही, अब बताओ कि समकोण त्रिभुज में एक चीज जानते हैं ना कि जहाँ पर एंगल बनता है ये नीचे वाला आधार होता है जी, और ये क्या होता है, लंब होता है। इसको अगर घुमा देंगे तो बताओ कि आधार क्या हो जाएगा, D2/2 होगा कि D1/2 होगा। तो चूंकि एंगल तो ऐसे बन रहा है, बन रहा है, तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा और D2/2 नीचे रहेगा, रहेगा ना D2/2 नीचे, वो आधार है, और लंब वाला D1/2 ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत, ये D2/2 और D1/2 हो गया, और ये त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार D2/2 गुना लंब D1/2 होगा जी। और बताओ कि ये एक का क्षेत्रफल है जी, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना यह जी, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ABC अगर मान लूँ तो समकोण त्रिभुज है, जहाँ 90 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार BC और गुना लंब AB, यही होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं निकालूं तो 1/2 गुना, अब आधार कौन है, D2/2 है, और लंब कौन है, D1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना लंब हो जाएगा। लेकिन यह एक ही का है एरिया ना, यहाँ टोटल कैसे कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4 त्रिभुज है ना, तो इसको क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई भी करें, होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बच गया, बच गया, इसको हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा फाइनली, बच जाएगा 1/2 गुना D1 गुना होगा, 1/2 D1 गुना D2, और यही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यही क्या हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, अरे लड़का आवाज कम करो। चलिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा ठीक है, क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
परिमाप क्या हो गया 4 गुना भुजा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब यह मायने मैटर नहीं करता है कि आपको, आप बस फार्मूला भी ध्यान रखोगे फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे करके पूरा रूल लगा के थोड़ी वो होता है, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वही उपाय बचता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, ये बस ध्यान रखेंगे। मतलब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, पहला विकर्ण को D1 लिख लेते हैं और दूसरा विकर्ण को D2 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2, ये हो जाएगा। बोलो लोग का आवाज कम करने के लिए बोल दीजिए थोड़ा, ठीक है। 1/2 गुना D1 गुना D2 ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहीं से एक चीज और बताओ मुझे, कोई डाउट यहाँ हो जाएगा, मिटा दे। अगर यह समचतुर्भुज है तो एक चीज और मुझे बताइए कि इसी चीज में ये वाला जो दिख रहा है, इसी में एक चीज बताइए कि देखो यहाँ पे ये वाला साइड ए है, ये क्या था आधार था, आधार D2/2 था, है ना। क्यों है त्रिभुज पढ़ाएंगे तो और भी अच्छा से बता देंगे, क्योंकि ये है होता है ना तो 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये वाला आधार होता है, ये लंब होता है, मतलब जिस पर एंगल बनता है। हालांकि ये दोनों 90 ही है एक दूसरे पर, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखिए कि देखो कर्ण और जिस भुजा का मुंह मिलता है वही क्या होता है, वही क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण यहाँ है और यहाँ देख रहे हो आधार ये वाला हो जाएगा, होगा। तो जिस पर एंगल बनता है ऐसे ध्यान रखिए कि जिस पर एंगल बनता है वही आधार होता है। तो ऐसे एंगल बन रहा है, इस पे ऐसे बन रहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हो गया और लंब कितना है D1/2 है, और ये वाला एरिया क्या है, ये ए है, पूरा है कर्ण, ये है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। D2 का स्क्वायर